अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज एक सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सवाल ये है कि क्या मुसीबत के वक्त अम्बिया और औलिया से मदद तलब करना जायज़ है? तो यकीनन अम्बिया और औलिया से मदद तलब करना बिल्कुल जायज़ है। हाँ, जबकि मदद मांगने वाले का अकीदा ये हो कि हकीकी तौर पर तो मदद अल्लाह अज़्ज़ व जल ही फरमाता है। ये अम्बिया और औलिया अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से मदद फरमाते हैं, और हर मुसलमान का जो भी अम्बिया और औलिया से मदद तलब करता है उसका यही अकीदा होता है। और ये अम्बिया और औलिया से मदद तलब करना ये कुरान और अहादीस से साबित है। और आइए दलाइल सुनते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला पारा 28 सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीना वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। तर्जुमा इसका कुछ ये है, बेशक अल्लाह उसका मददगार है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मददगार है, और जिब्रील व सालिहुल मुमिनीना और नेक बंदे, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और इसके बाद फरिश्ते भी इसी पर हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 6 सूरत मायदा उसकी आयत नंबर 55 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु। बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान वाले। और इसी आयत के शुरू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरत मायदा के शुरू में ही कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, के नेकी और भलाई पर, तक़वे पर एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अब देखिए ये आयत और इससे पहली वाली आयतें, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह, उसके रसूल, नेक बंदे, ईमान वाले और फरिश्ते जो हैं मददगार हैं। अब देखिए, अगर ये गैरुल्लाह से मदद मांगना मुतलकन शिरक होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी, यानी अपने नबी, रसूल, फरिश्तों, किसी को भी, नेक बंदों को, ईमान वालों को, किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला मददगार ना फरमाता। और वो बंदा जो ये कह रहा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, गोया कि माज़अल्लाह वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माज़अल्लाह कुरान पाक में शिरकी आयात नाज़िल फरमाई और मुसलमानों को शिरक की तालीम दी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये वाली बात सिवाय बद मज़हबों के कोई मुसलमान इसकी नापाक जसारत नहीं कर सकता। हैरत है फिर मुझे उन लोगों पे जो ख़ुद को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन अम्बिया और औलिया से मदद मांगने को शिरक कहते हैं। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला पारा 3 है और सूरत आल इमरान है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नकल फरमाते इरशाद फरमाता है, आयत नंबर है 52, क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कौन मददगार है की तरफ। हवारियों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो देखिएगा कि इस आयत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर हवारियों से मदद तलब की। और अगर गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिरक होता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपने हवारियों से मदद तलब ना करते। और जो बंदा ये कहे कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना शिरक है तो गोया कि वो माज़अल्लाह अल्लाह के मासूम नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिक बताता है। लिहाजा कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला बहुत जगह पर इरशाद फरमाता है। ये मैंने चंद एक आपके सामने कुरान पाक की आयतें रखी। आइए अब हम अहादीस मुबारक से इसके दलाइल सुनते हैं। ये सुनन अबी दाऊद है, मकतबा रहमानिया की छपी हुई है, पेज नंबर है 195। इसमें हदीस पाक लिखी है, क़ाला समीअतु रबीअत इब्न कअब अल-असलमी यक़ूलु कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बिवदूइही व बिहाजतिही फ़क़ाला सलनी फ़क़ुल्तु मुराफ़क़तक फ़िल जन्नति क़ाला औ गैर ज़ालिक क़ुल्तु हुवा ज़ाका क़ाला फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरतिस सुजूदी। तर्जुमा इसका कुछ यूँ है,
فرماتے ہیں کہ میں نے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات گزاری اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی حاجت اور آپ کے وضو کے لیے پانی لایا. فقال سالنی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. میں نے عرض کی میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. قال او غیر ذلک، فرمایا اس کے علاوہ اور مانگو. قلت ہوا ذاکا، میں نے عرض کی بس یہی. پھر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، پس تم میری مدد کرو اپنے نفس کے خلاف زیادہ سجدوں کے ساتھ. اور اسی طرح اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. یہ صحیح مسلم شریف ہے، قدیمی کتب خانہ مکتبہ ہے، اور اس کے پیج نمبر 193 پر یہی حدیث پاک لکھی ہے. فقال لی، اس میں الفاظ یہ ہیں فقال لی، سرکار علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرو. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنۃ، فقال او غیر ذلک. قلت هو ذاک. قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرو. میں نے عرض کی میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگ. میں نے عرض کی بس یہی. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، پس تم اپنے نفس کے خلاف زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو. کیا ارشاد فرمایا؟ میری مدد کرو. فاعنی، میری مدد کرو. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر سورج سے بھی زیادہ روشن دلیل ملتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے مدد مانگو، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کہا. اور صحابی رسول جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ بات لازم آئے گی کہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کہا، یعنی شرک کی تعلیم دی، اور صحابی رسول نے بھی شرک کیا. معاذ اللہ یہ تو لازم آئے گا. صراحتاً سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سالنی، مجھ سے مانگو. لہذا کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے.